अर्धकाय महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभोतम तम राहु प्रणाम्यहम। आधि काया वाला महावीर्य सिंहिका का पुत्र, जिसका नाम स्वरभानु था, लेकिन वह महाचतुर और चालाक था। राक्षसों की सेना का सेनापति था। अमृत चोरी उसने किया क्योंकि वह समझ गया था देवता षड्यंत्र कर रहे हैं, और उसने अमृत की चोरी कर ली। बेशक मोहिनी रूपी विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन फिर भी वह ग्रहों में गिना जाने लगा। उसने बहुत तपस्याएं इत्यादि भी कर रखी थी, तभी जाकर के आज उसको नव ग्रहों में गिना जाता है, जिसे राहु और केतु के नाम से हम पूरा संसार जानते हैं। आकाश में ढूंढने को निकलेंगे तो आपको पिंड के रूप में राहु और केतु बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व पूरे संसार के ऊपर छाया हुआ है। सिंहिका जैसे एक मायावी राक्षसी थी, उसी के गुण अपने पुत्र में भी आए हैं, इसीलिए राहु को मायावी कहा जाता है। स्वर भानु जब जिसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए गए, अर्धकाय महावीर्यम अर्थात जिसकी केवल आदि काया है, लेकिन फिर उसके पश्चात भी वह महावीर है और सिंहिका का पुत्र है। ऐसे राहु को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा राहु जो चतुर है, चालाक है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसीलिए वह उसको यह पता भी चल चुका था कि यहाँ पर सभी देवता षड्यंत्र रच रहे हैं। राहु को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बदनाम भी किया जाता है। राहु ऐसा है, राहु वैसा है, राहु जो है अब इस राशि में आने वाले हैं, तो राहु को लेकर के अलग अलग विचार अलग अलग ज्योतिषियों के द्वारा बताए जा रहे हैं। आपने उनकी प्रेडिक्शन भी सुनी होगी, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हर ग्रह बुरा ही हो। बेशक ये पापी ग्रह है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हर किसी में अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन ये बुराई जो भी मिलती है या उसकी शुभता जो आपको प्राप्त होती है, ये आपके कर्मों के आधार पर ही आपको मिलती है। अगर राहु सच में इतना बुरा होता तो आज जितने करोड़पति लोग हैं जो जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि जो है जीतते हैं, मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा लगा के वो जीतते हैं, इन लोगों का राहु बहुत अच्छा है। जो लोग विदेशों में जाके व्यापार करते हैं उनका राहु बहुत अच्छा है। जो लोग विदेशों में रहकर बस गए हैं, वह भारतीय थे या किसी दूसरी कंट्री के थे, लेकिन आज वह विदेशों में अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, उनका राहु अच्छा है। देखा जाए तो राहु के अनगिनत चीज़ें हैं जो बहुत शुभता भरी रहती हैं, बशर्ते कुंडली में आपके राहु कैसा है। इसीलिए अगर देखा जाए तो कम से कम 90% लोग जो है राहु और केतु से दुखी हैं। कारण आपके कर्म ही हैं। ऐसे लोग भी हैं जो राहु को अपना जो है देवता तक मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। ज्योतिष में देखा जाए तो राहु और केतु दोनों ही अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनका जो प्रभाव है हमारे जीवन के ऊपर किसी न किसी रूप से पड़ता ही है। बेशक ये मायावी ग्रह हैं और हर 1.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जो भी ये राशि परिवर्तन करते हैं, इसके कारण हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। 2023 30 अक्टूबर के दिन राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और वह 18 मई 2025 तक जो है इसी राशि में रहने वाले हैं। राहु और केतु दोनों 180 डिग्री के कोण के ऊपर होते हैं, इसीलिए यह दोनों एक ही साथ अपना राशि परिवर्तन भी करते हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। तो केतु भी 18 मई तक कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन अब 2025 में राहु और केतु दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनका ये जो परिवर्तन है, जितने भी 12 राशियां हैं, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी राशि के लिए यह बहुत शुभता भरा प्रभाव लेकर के आने वाले हैं, तो किसी राशि के लिए अशुभ भी रहने वाले हैं। राहु का ये जो परिवर्तन है आपके ऊपर बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना असर छोड़ने वाला है। चाहे आपका करियर का क्षेत्र हो, आपकी एजुकेशन हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके संबंध हो, आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, इवन जो भी अन्य क्षेत्र हैं, जो भी राहु के कारक तत्व हैं, इन सब के द्वारा वह आपको प्रभाव देने ही वाला है। बेशक ज्योतिष में राहु को एक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन उसका जब भी गोचर होता है तो सभी के ऊपर अपना विशेष प्रभाव तो अवश्य छोड़ता ही है। तो इस बार जो राहु का गोचर मीन राशि से हट करके कुंभ राशि में आने वाला है, और कुंभ राशि में रह करके राहु सभी 12 राशि के जातकों को क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं, उसकी मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ
आपको उपाय भी बताए जाएंगे और कोशिश कीजिए जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये नोट करके रखिए, क्योंकि आने वाले 1.5 साल तक राहु आपके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं। तो उसके अनुसार आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको अगर कोई नया काम शुरू करना है तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कुछ विवाह इत्यादि करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं ग्रहों के अनुसार। तो क्या आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और इसका क्या शुभ या अशुभ प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शानिलिया ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। बेशक ज्योतिष में राहु को एक अत्यधिक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है और यह वक्री ग्रह होते हैं, इसी कारण यह और अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। राहु लोगों को भ्रमित करता है और जिसके कारण उनकी जो बुद्धि है वह सही रूप से डिसीजन ले ही नहीं पाती है। इसीलिए कई बार जातकों के द्वारा गलत डिसीजन लिए जाने के कारण उनकी ज़िंदगी नरक तक बन जाती है। अक्सर राहु भ्रमित करने वाला होता है, जिसके कारण लोग गलत फैसले लेने लगते हैं। जुआ खेलना, नशे की आदत पड़ जाना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें राहु के अंतर्गत ही आती हैं। अगर राहु कुंडली में ठीक नहीं है तो ज़रूर आप इन चीज़ों की लतें बहुत जल्दी आपको लग जाती हैं। लेकिन कुंडली में राहु अगर सही है तो आप एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, आप एक अच्छे जो है जादूगर बन सकते हैं, आप एक अच्छे जो है लैंग्वेज सीखने वाले बन सकते हैं, जो एक ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं। ऐसे लोगों को विदेशी भाषाएं बहुत जल्दी सीखने को मिल जाती हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं राहु जो करता है। इवन सच बताऊं, अगर राहु हो ही ना तो जो बरसात का मौसम आने वाला है ये बरसात का मौसम आए ही ना, क्योंकि राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा इन्हीं नक्षत्रों का मालिक है। तो जब भी सूर्य भगवान जो है वह आद्रा के नक्षत्र में जाते हैं, जब वह मिथुन राशि में आएंगे और आद्रा नक्षत्र में जाएंगे, उस समय बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। और जब सूर्य भगवान स्वाति नक्षत्र में जाते हैं उस समय जो है बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है। बेशक इस वक्त जो है बेमौसम बरसात लगी हुई है, लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश ही असली बरसात होने का कारण बनता है और तभी से बरसात की शुरुआत मानी जाती है। तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो राहु का ये जो गोचर है आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, तो राहु का ये गोचर आपके लिए पंचम भाव में यानी यहाँ पर होने वाला है। तो पंचम भाव में देखा जाए तो क्योंकि ये त्रिकोण का भाव हो जाता है और त्रिकोण के भाव में एवं केंद्र के भावों में देखा जाए तो राहु उतना अच्छा या शुभ नहीं माना जाता है। पंचम भाव क्योंकि आपकी हायर एजुकेशन का होता है, कॉलेज के बाद की उच्च शिक्षा का होता है, यह जो भाव होता है ये प्रेम का भी होता है, आपके बच्चों का भी होता है, तो और ख़ासकर आपके पेट से भी यही भाव जुड़ा हुआ होता है। तो पंचम भाव के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु जो है आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि आपकी कुंडली में राहु आ रहे हैं, क्योंकि राहु जो है वो शुक्र का मित्र होता है। तो यहाँ पर बैठ कर के कहीं ना कहीं जो आपकी बुद्धि है वह प्रखर अवश्य होने वाली है। तो ये बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पहले जो चीज़ों को समझने में आपको इतना लंबा समय लगता था, अब झट से आपको वो सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाती हैं। इवन जो आपकी स्मरण शक्ति होगी ये भी बढ़ने वाली है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी जो बुद्धि का विकास है ये इतना जल्दी हो जाएगा कि आपका प्रदर्शन लोगों को दिखाई देगा। जो लोग विद्यार्थी वर्ग से जुड़े हुए हैं इन लोगों का के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप अपना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिखाने में कामयाब होने वाले हैं। जो कुछ भी आप याद कर रहे हैं या जो कुछ आपको इस वक्त पढ़ाया जा रहा है ये बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। एवं कई लोगों को तो जो चीज़ों को समझने में आधा घंटा 1 घंटा लगता था,
अब वह बहुत जल्दी उन चीज़ों को समझ भी पाएंगे और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको ये चीज़ें स्मरण अर्थात याद भी आसानी से रहने वाली हैं। बार बार आपको जो है रटने की जो आदत थी अब वो आदत भी समाप्त हो जाएगी। बशर्ते कुंडली में अगर राहु सही है तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग आगे चल कर के कोई मल्टी लैंग्वेज का कोई कोर्स इत्यादि करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु लोगों को विदेशी भाषा सीखने का जो है के लिए बहुत अधिक तत्पर हो जाते हैं और ऐसे लोग बहुत जल्दी अलग अलग भाषाएं सीख भी जाते हैं। और अगर जो लोग जो हैं जिनको बहुत सारी मल्टी लैंग्वेजेस आती हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस प्रकार के व्यवसायों में ट्रांसलेटर का काम आप कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल में ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जहाँ पर जो है ट्रांसलेट करके लोगों को जो है जगह जगह जब भी जो सीनरीज उनको दिखाई जाती हैं, जब आउटडोर को घुमाया जाता है तो आप दूसरे विदेशी लोगों को है यहाँ पर जो है आराम से उस चीज़ को समझा सकते हैं। तो ये चीज़ें राहु यहाँ पर अच्छी देता है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं, जो चीज़ें मैंने पॉजिटिव बताई हैं, तो कुछ ना नेगेटिव भी आपके साथ होगा। आपका मन बार बार भटकना भी शुरू होगा। पढ़ाई की तरफ आप पढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। इस चीज़ से आपको बचना है। अगर इस चीज़ पे आपने निजात पा ली तो याद रखिए जो चीज़ें मैंने पॉजिटिव बताई हैं ये होके ही रहेंगी। हाँ, क्योंकि यहाँ से प्रेम संबंध भी देखे जाते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपका किसी के साथ कोई प्रेम संबंध पनप सकता है। लेकिन याद रखिए जब भी आप किसी के साथ कोई प्रेम संबंध में अगर आप विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो अब ये समय अभी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े हो चुके हैं और अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं और कहीं पर अपने प्रणय निवेदन करना चाहते हैं तो हो सकता है वहाँ से बात भी बन जाए। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी मैं कि इस समय आपका मन जो है विजातीय लोगों के ऊपर ज़्यादा जाएगा। यानी जिस धर्म के आप हैं आप उससे अलग धर्म के जो लोग हैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और वो लोग आपको फ़ायदा पहुँचाने वाले ही होंगे। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये रहेगी क्योंकि ये 1.5 साल तक का पीरियड है और 1.5 साल के बीच में अगर आपने कोई गलत डिसीज़न ले लिया तो आगे चल के मुश्किलें आपके ऊपर खड़ी हो सकती हैं। अभी रिसेंटली जैसे मैंने एक मूवी देखी थी डिप्लोमेट, तो डिप्लोमेट में आपने देखा था कि अचानक जो नायिका होती है वो नायिका बाहर किसी दूसरे देश में जाती है, वहाँ पे एक जो नायक उसको मिलता है, बाद में उन दोनों की अपनी दोस्ती होती है और कैसे वो पाकिस्तान चली जाती है और फिर बाद में उसके साथ क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये राहु कराता है, ये षड्यंत्र राहु करवाता है। हालांकि वो दोनों एक ही कौम के थे लेकिन देश अलग थे। इसीलिए अगर आपका मन किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आ रहा है जो आपके धर्म का नहीं है, मैं कहूँगी इस समय आपको रुकने की ज़रूरत है। इवन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस भी होते हुए देखे हैं। जो लोग विवाह के लिए सोचते हैं, विवाह कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर वही लोग उनकी जो दुर्गति करते हैं ये भी राहु के कारण ही होता है। कुंडली में राहु खराब नहीं हो तो फिर आपकी बुद्धि भी खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के सामने आप अपना प्रणय निवेदन लेके जा रहे हैं तो पहले देख लीजिए जिस व्यक्ति के सामने लेके जा रहे हैं वो आपके धर्म का हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप लोग विवाहित हैं ज़रूर आपका जो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। कोई अनबन चल रही थी तो आपके हस्बैंड वाइफ के जो है संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। एक दूसरे को आप अहमियत देंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र भी करेंगे और एक दूसरे से आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ये राहु क्योंकि यहाँ पर आ रहा है तो आप अपने पार्टनर से झूठ कदापि ना बोलें, क्योंकि अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और फिर यही चीज़ तकरार में बदल जाएगी। इस दौरान आपका मन जरूर शेयर बाज़ार की ओर दौड़ सकता है। शेयर बाज़ार से आपको लाभ भी हो सकता है बशर्ते कुंडली में राहु अगर अच्छा है। अगर आप उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले आप ज़रूर एक बार पहले कुंडली चेक करिए। अगर राहु सही है तो उसमें किया हुआ निवेश आगे चल के आपके लिए लाभ भी करवाने वाला है। लेकिन कुंडली में राहु ठीक नहीं है तो अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाज़ार इसमें अगर आप पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपको बचना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। धन कमाने के नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं चलो ये नहीं तो मैं ये काम करूँ, ये नहीं तो ये काम करूँ। हाँ, ये ज़रूर है वो कहीं ना कहीं आइडिया क्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको आइडिया में ही रखें, उसको इम्प्लीमेंट भी अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। कई बार जब पहले आप सोचते थे कि जिस काम को करने में आपको लगता था ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप उसी काम को करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, आसानी से आप उस काम को कर पाएंगे। राहु क्योंकि आपके पंचम भाव में आ रहा है जो आपके पेट को प्रदर्शित करता है, तो कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको यहाँ पे दिखाई अवश्य देने वाली हैं। तो
हो सकता है अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी आ जाए अगर आप कुछ गलत खाती हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला तला भुना हुआ अगर आप खाते हैं तो राहु फिर आगे मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो पेट से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं के लिए अपने भोजन पर कंट्रोल करें। हाँ, हो ये भी है कि आपके मन में कई बार कुछ गलत विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। उन गलत विचारों को जो है अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। कई बार कई लोगों के साथ आपका झगड़ा द्वंद्व वगैरह भी हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनसे रिवेंज लेने की सोचें। तो रिवेंज लेने वाली भावना या बदले की भावना बार बार अगर आपके मन में आती है तो कोशिश करिए रुक जाइए, नहीं तो आगे परेशानी का सबब बन सकती है। पंचम भाव में है तो क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चों का भाव भी है तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार सुनने को तो अवश्य यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है वो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करके जाएं या उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें उनको सफलता प्राप्त हो जाए। तो बच्चों की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपके अंदर जो सृजनात्मकता वाले काम करने की जो वृद्धि है वो बढ़ जाए। आप रोचक कार्यों को करने में बहुत जल्दी जो है एग्री हो जाएंगे। कुछ क्रिएटिविटी करने का मन आपका होगा और जो क्रिएटिविटी आप करें उन कार्यों में सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब आ जाता है कि आखिर इनकी जो दृष्टियां पड़ने वाली हैं वो कहाँ कहाँ पड़ेंगी, उसका क्या फल मिलेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि पंचम भाव में आपका जो है पांचवी दृष्टि जो है राहु की आपकी जो है लाभ भाव पर पड़ने वाली है। तो इसीलिए मैंने कहा है अगर लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आप एक से अधिक जरियों के कारण जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आय के स्रोत बनने वाले हैं। आप अलग अलग तरह के बिजनेस खोलने के बारे में आप सोच सकते हैं और उनसे आपको आमदनी भी प्राप्त होने वाली है। उसके बाद अगली दृष्टि जो है उनके साथ में दृष्टि आपके ऊपर आपके लगन भाव पर पड़ने वाली है। तो लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि आपके एक तो क्योंकि ये सप्तम दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके पार्टनर के बीच में अगर कुछ अनबन वगैरह चल रही थी समाप्त हो जाएगी। क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, अपना बिजनेस आप एक्सपेंड करने वाले हैं। जो आप सोच रहे थे, जिनको लगता था कि इस काम को करने में अरे नहीं हो पाएगा, अब वही काम आप आसानी से करना शुरू कर सकते हैं। तो जो भी मुश्किल वाले काम करने के लिए आप सोच रहे थे और डिसीज़न या माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे, अब ये समय आ गया है, आप आराम से उन कार्यों को कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उनकी नौवीं दृष्टि जो है वो यहाँ पर आपके तीसरे भाव पर आपके पर्सनैलिटी भाव पर पड़ रही है, छोटे भाई बहनों के ऊपर पड़ रही है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो छोटे भाई बहनों की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सुलझती हुई दिखाई दे रही है। पर्सनैलिटी आपकी राइज होगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे और कहीं ना कहीं जो अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो बातें बताई जा रही हैं या जो ये आदमी काम कर रहा है ये काम सही होगा भी या नहीं होगा, अब यही लोग आपकी बातों का लोहा भी मानेंगे, आपको मान सम्मान भी देंगे। तो कहीं ना कहीं राहु आपके लिए यहाँ पर देखा जाए, बशर्ते कुंडली में राहु सही है तो आपके लिए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये अवश्य प्राप्त होने वाली हैं। अब आ जाता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो यहाँ से 1 2 3 4 राहु आपके लिए चौथे भाव, सुख के भाव, माता के भाव में आ रहे हैं। तो कुंभ राशि का ये जो गोचर हो रहा है, राहु कुंभ राशि में जो राहु का गोचर हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु आपके लिए आफत लेकर के आने वाला है। सुख का भाव है तो कहीं ना कहीं राहु आपके जब चौथे भाव में आएंगे, माता के साथ अनबन हो सकती है, क्योंकि जो चौथा भाव होता है उसका जो स्वामी है वह चंद्रमा होता है। राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के, हालांकि अगर शास्त्रों के अनुसार अगर मैं देखूँ तो इसमें बताया गया है कि जब भी राहु यहाँ पर आता है चंद्रमा की राशि में, वह उतना खुश नहीं होता है, उतना अच्छा चाहते हुए भी उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर ये जो समय है 1.5 साल का, आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। जितने भी वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, जो भी आप काम करने वाले हैं, बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेने ज़रूरी हैं। इस अवधि में माता के स्वास्थ्य पर ज़रूर आप ध्यान रखिए और माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे अचानक उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी जो पहले कभी थी ही नहीं, या पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो आपको लगता था समाप्त हो गई, या अचानक वो प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी। जो भी आपके प्रियजन हैं, परिवार के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। इवन मैं कहूँगी कि आपके स्वास्थ्य में भी यहाँ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं।
आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, नहीं तो परेशानियां बढ़ने वाली हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई नई गाड़ी, नया कोई घर या कोई ज़मीन इत्यादि लेने की सोच रहे हैं, एक बार की जगह 10 बार उनके डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर देखिए। डॉक्यूमेंट चेक करिए कि जो चीज़ आप खरीदने वाले हैं कहीं ये प्रॉपर्टी या घर किसी लिटिगेशन में तो नहीं है। अक्सर राहु जो है इस प्रकार का जो होता है, क्या है, महंगी प्रॉपर्टी है, सस्ते में आपको मिलती है और इस षड्यंत्र में आप फंस जाते हैं और बाद में नफ़े की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करिए, कहीं कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है, उसके बाद आप खरीद सकते हैं। कोई वाहन भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको सोच समझ के लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय में आप जो भी डिसीज़न लेने वाले हैं, अगर आप अपने बड़ों से लेकर के परिवार के सदस्यों से पूछ करके अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। जो लोग नौकरी करते थे या जो लोग व्यापार इत्यादि करते थे, तो जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं, इनको यहाँ कुछ ना कुछ परेशानियाँ दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अगर आप कोई जिस नौकरी में आप काम कर रहे हैं, अगर उस नौकरी से संबंधित कोई जानकार है, कोई व्यक्ति है जिसको उस चीज़ की नॉलेज है, अगर उससे आप कोई सलाह मशवरा लेंगे या फिर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय से संबंधित कोई व्यक्ति नॉलेज रखता है, उससे अगर आप कोई सलाह लेंगे तो ज़रूर वो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा और उसके सहयोग से आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई अवश्य देगी। काम में सफलता मिलेगी और जो भी काम रुके हुए थे उन कामों में धीरे धीरे अब आपको गति आती हुई भी दिखाई देगी। आपके घर परिवार में खुशहाली का समय भी आएगा। संपत्ति भी जो आप खरीदने की सोच रहे हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इस तरीके से अगर आप संपत्ति खरीदेंगे तो यही संपत्ति आपके लिए आगे लाभदायक भी रहने वाली है। इवन इस गोचर के दौरान कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति देखने को ज़रूर मिल सकती है। टेंशन आपके जीवन में आ सकती है, रातों की नींद आपकी ज़रूर उड़ सकती है। तो कोशिश कीजिए, कुछ उपाय हैं राहु से संबंधित, उन उपायों को आप ज़रूर करिए। अब उनकी दृष्टियां आ जाती हैं। तो जब वृश्चिक राशि के लिए जो है यहाँ पे अष्टम भाव में यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि पांचवी दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। ये आपकी सैया सुख का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। तो यहाँ पर मैंने कहा जैसे कि अशांति रहेगी, नींद में खलल उत्पन्न होने वाला है, कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। जो बेड प्लेजर है वो आपको शायद इस समय आप उस चीज़ को एंजॉय ना कर पाएँ। छोटी छोटी यात्राएं रहेंगी, यात्राओं में दिक्कतें आपको आ सकती हैं। जब भी आप यात्रा करें सोच समझ के ही यात्रा करें और यात्रा करते वक्त सतर्क होकर के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो कहीं ना कहीं ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक भी रहने वाली हैं। व्यवसाय से संबंधित अगर आप कुछ एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि थोड़ा आपको रुकना चाहिए। उसके बाद जो है उनकी सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर पढ़ने के कारण कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी में जो है कटुता लेके आ सकते हैं, तो वाणी पे आपको कंट्रोल करना होगा। वाणी ही मित्र है और वाणी ही दुश्मन है, तो जिसके कारण अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मीठा व्यवहार रखेंगे तो वही लोग आपकी सहायता भी करेंगे। अगर आप परिवार के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वो व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं या किसी पर कोई खाने पकाने का या फिर खाने पीने का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार का जो भी व्यवसाय होगा उसमें भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, धन से संबंधित कुछ मुश्किलें जो चल रही थी, कहीं ना कहीं वो अगर ढंग से काम किया जाए तो ये सारी मुश्किलें भी समाप्त होंगी और धन भी यहाँ पे वृद्धि होती हुई धन की भी दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है इनकी चौथे भाव पर नवम भाव पर जो है इनकी दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जब सुख के भाव पर नवम भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर नौवीं दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। पिता का स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है, तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। और ख़ासकर अगर आप लोग कुछ इस प्रकार का खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जो अल्कोहल से जुड़ा हुआ है या कोई मांस मदिरा वगैरह इत्यादि का भी अगर आप सेवन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। वेज की तरफ जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सात्विक खाना खाएंगे, अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित कार्य करने में
इस वक्त आपका मन नहीं लगेगा, आप विधर्म की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जो मैंने बताया था बाकी की राशियों को कि जो हमारे सामाजिक रिचुअल्स होते हैं, जो खानदानी परंपराएं चली आ रही हैं, अब वही परंपराएं आपको एक तरह से बंधन का रूप लगेंगी। लेकिन कुंडली के में अगर राहु की स्थिति सही है तो कहीं ना कहीं अगर आप भगवान की तरफ अपना मन लगाएंगे तो ज़रूर इससे आपको फ़ायदा अवश्य होने वाला है और भाग्य का साथ फिर यहाँ पर आपको मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब आ जाता है धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए देखें तो 1, 2, 3 कि तीसरे भाव में राहु का गोचर हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा है कि 3, 6, 11 में राहु का गोचर अत्यंत शुभ होता है। तीसरे भाव में आया हुआ धनु राशि का जो धनु राशि वालों के लिए जो राहु है, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए फल देने वाला है। इस वक्त आप जिस भी मोर्चे पे खड़े हैं, जिस भी जगह पर खड़े हैं, पर्सनालिटी बढ़ने वाली है। आप लाभ आपके हाथों में आने वाला है। मैं कहती हूँ दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई पे, ऐसी सिचुएशन आपके साथ होने वाली है। जो भी आपने अपने लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो डेस्टिनी आपने सोची थी, अब आप उस डेस्टिनी को रीच कर सकते हैं, आपको वो प्राप्त हो सकती है। आपके मन में एक अलग से ही आत्मविश्वास दिखाई देगा। तीसरे भाव में आया हुआ राहु कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाता है। तो जब आपका आत्मविश्वास ऊपर होगा तो आप वो सभी प्रकार के कार्य आसानी से कर पाएंगे, जिसको करने के लिए आपको पहले डर लगता था या पहले आप उसको 10 बार सोचते थे करूँ या ना करूँ। थोड़े से प्रयास में ही कहीं ना कहीं भारी सफलता आपको यहाँ प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने के अलग अलग रास्ते आपको यहाँ पे मिलेंगे, बल्कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपको धन कमाने में, या वो भी कहीं ना कहीं से कुछ आपको ऐसे सोर्सेस लेके आ सकते हैं जिससे आगे चल के आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और काम में आपका इजाफा होगा। और देखा जाए तो थोड़े प्रयास से अधिक धन की प्राप्ति होगी, नए नए रास्ते खुलेंगे। धर्म कर्म के मामले में भी देखा जाए तो आप उत्साह से काम करने की सोचेंगे। समाज में मर्यादा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगी, आपको लोग जो है सम्मान देंगे। साथ ही साथ पास पड़ोस में भी कहीं ना कहीं, और जो आपका ऑफिस है वहाँ पर भी वही लोग अब आपको तवज्जो देना भी शुरू करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो करियर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सफलता प्राप्त होने वाली है। आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए जो भी आप कार्य कर रही हैं उसमें और अधिक निखार होने वाला है, या फिर आपका मन क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ने वाला है। जिस भी प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए थे, अब उस प्रोजेक्ट में आप इतना अच्छा काम करेंगे कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगा ही। आप जो भी धन वगैरह जोड़ना चाहते थे, अब आप धन को जोड़ भी सकेंगे और आपको वो धन अच्छे से प्राप्त भी होगा। कहीं ना कहीं जो भी यात्राएं आपके द्वारा की जाएंगी, उन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। आपकी बुद्धि में भी ज्ञान की मात्रा बढ़ने वाली है। जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी में जुड़ना चाहते हैं या फिर आप कुछ नया एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ नया लॉन्च करना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। आप अपने परिवार व्यापार से संबंधित कुछ रणनीतियाँ चेंज करना चाहते हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। इससे भी आपको जो है कहीं ना कहीं अच्छा अप्रत्याशित लाभ होता हुआ दिखाई देने वाला है। बिजनेस में ज़रूर मैं कहूँगी कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। बैंक बैलेंस ज़रूर यहाँ पे बढ़ेगा। समाज में भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका जो भी पारिवारिक और सामाजिक जीवन है अब अच्छे से सौहार्दपूर्वक व्यतीत होने वाला है। वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो जाएंगी। अब आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी सहयोग मिलने वाला है। अगर आपका पहले से कोई व्यवसायिक पार्टनर है उसका भी सहयोग मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, तो जिसके कारण आपका व्यापार भी एक्सपेंड होगा। कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, या जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव आप कर सकते हैं। इस साल जो भी आपकी छोटी बड़ी यात्राएं होंगी वह यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास की जो भावना है वो बहुत अधिक बढ़ेगी। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उस समय घमंड भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो घमंड को आप साइड में रखिए, तो यही आत्मविश्वास आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इस आत्मविश्वास में जो भी आप काम करेंगे आपको फ़ायदा ही होगा। अब आ जाता है कि आखिर जो है धनु राशि के लिए जो है राहु का ये परिवर्तन दृष्टियाँ क्या कहती हैं।
तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो क्योंकि पांचवी दृष्टि आपकी लगन के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण जैसे मैंने आपको कहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ करके जो राहु है आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाने वाला है, आपकी बुद्धि को प्रकट करने वाला है, अलग अलग इनोवेशन आइडिया आपके अंदर आने वाले हैं। और ये इनोवेटिव आइडिया जो आपके अंदर आएंगे, इससे आपको आगे चल के फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि राहु जो है मीडिया क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। तो जो लोग मीडिया जगत में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद जो है उनकी बात जो है इनकी सप्तम दृष्टि जो है आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण जो छोटे भाई बहन हैं उनसे सहयोग मिलेगा। अनबन हो गई थी तो ठीक हो जाएगी। अब पर्सनैलिटी भी आपकी बढ़ेगी, वो लोग आपका सहयोग भी करेंगे। और यहाँ पर राहु की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार के प्रोजेक्ट कहीं पे प्रेजेंट करना चाहते थे, तो कॉन्फिडेंस का लेवल इतना अच्छा रहेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को आराम से वहाँ पर दिखा सकते हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, लाइफ पार्टनर्स के साथ साथ आपके व्यावसायिक पार्टनर से जुड़ा हुआ है। तो दोनों में आप अच्छे से सामंजस्य स्थापित करने वाले हैं। उसके बाद जो नवम दृष्टि है वह आपके जो है भाग्य भाव पर पड़ने वाली है। तो जब भाग्य भाव पर आपकी नवम दृष्टि राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आपका जो रुझान है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। कुंडली में राहु अच्छा है तो आपको धार्मिक यात्राएं होती भी दिखाई देंगी। धार्मिक यात्राएं आपके लिए अच्छी भी होंगी और हो सकता है किसी पवित्र नदी में भी आपको स्नान करने का मौका मिले। लेकिन कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है, तो पहले पिता के स्वास्थ्य पर हमेशा अच्छे से ध्यान दीजिए। पिता से अनबन कला कलेश भी हो सकता है, जिसके कारण जो है आगे चल के मुश्किलें भी हो सकती हैं। भाग्य का यहाँ पे साथ जो है, कई बार आपको लगेगा कि बस मेरा काम हो गया, भाग्य मुझे जो है यहाँ पे साथ दे रहा है, पर कई बार ऐसा होगा कि वो काम बनते बनते रुक जाएगा। तो यहाँ पर भाग्य कहीं ना कहीं आँख मिचोली खेलता हुआ भी दिखाई देगा। तो कोशिश करिए, अगर कुंडली में राहु ठीक नहीं है तो राहु के उपाय अगर आप जरूर करेंगे तो इन उपायों से आपको फ़ायदा होता अवश्य दिखाई देगा। अब आ जाता है मकर राशि वालों के लिए राहु का परिवर्तन क्या कहता है। तो मकर राशि के लिए राहु जो है आपके दूसरे भाव में आ रहा है। तो दूसरे भाव में जब भी राहु आता है तो यहाँ पर बैठ करके जो राहु है कहीं ना कहीं आपकी वाणी को खराब करेगा, क्योंकि ये शनि के घर में जा रहा है, मकर राशि कुंभ राशि में जा रहा है। और कुंभ राशि में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बैठे हुआ राहु जो है उतना शुभ फल नहीं देता है। तो इसी कारण अगर यहाँ देखेंगे तो वाणी तो कहीं ना कहीं कठोर होने वाली है। राहु का ये जो परिवर्तन है मिला जुला ही फल आपको देगा। लोगों के साथ जितना भी आप अच्छे से व्यवहार रखेंगे इस व्यवहार का आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने संयम नहीं बरता, क्रोध अधिक दिखाया, तो आपके मान सम्मान में कमी होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपके परिवार, आपके कुटुंब वालों के साथ यहाँ अनबन होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु आपके लिए प्रतिकूल फल ही देने वाला है। कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं, उलझनों में वृद्धि भी हो सकती है। अकारण ही आसपास के जो लोग होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, आपके ऑफिस के लोग होंगे, इवन जो घर के सदस्य भी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि अचानक आपका लड़ाई झगड़ा उनके साथ हो जाएगा। वो आपके साथ कुछ ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे और फिर यही लोग आपको बाद में प्रताड़ित भी करेंगे। तो कोशिश करिए, संयम रखिए, वाणी पे कंट्रोल करके रखिए। वाणी ही दोस्त है और वाणी ही दुश्मन है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो ही शीतल होए। तो इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं राहु आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, क्योंकि ये धन का भाव है तो कहीं ना कहीं धन के रास्ते हुए भी खुलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में, खाने पीने के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी प्रकार की कोई यात्राएं वगैरह कर रहे हैं तो यात्रा करते वक्त आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। फालतू की यात्राएं ज़्यादा होंगी तो उसमें आपको लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो अनावश्यक यात्राओं से आप जितना हो सके बचिए। जरूरी हो तभी आप यात्रा करिए और यात्रा करते वक्त सतर्क जरूर रहिए। साथ ही साथ जब भी आप यात्रा करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी घटना हो जाए कि बाद में ये आपको कुछ पीड़ा भी दे जाए। तो ये पीड़ा लंबे समय तक रह सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में या कुछ जुआ सट्टे वगैरह में अगर आप धन लगाने की सोच रहे हैं
तो मैं कहूँगी ये समय सही नहीं है। अपने धन को सेव करके रखिए, ये धन आगे चल के आपके काम आने वाला है। इन चीज़ों से दूर रहिए। हाँ, अगर आप कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीदने का सोच रही हैं, परिवार के साथ मिलकर के कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। खुशहाली का माहौल बनेगा, तब जाकर के धन का संचय भी होगा और धन में वृद्धि भी यहाँ पे दिखाई देगी। हाँ, लेकिन वहाँ क्योंकि दूसरे भाव में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुंह से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। पायरिया इत्यादि हो सकता है, मसूड़ों में, दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ होती हुई अवश्य दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ से अगर राहु की दृष्टियाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो पांचवी दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे पड़ने वाली है, रोग रिपु ऋण। तो जैसे मैंने कहा है, अगर आप संभल कर रहेंगे रोग भी खत्म होंगे। हाँ, लेकिन अगर कुंडली में राहु की स्थिति सही नहीं है तो जो पुराने रोग थे वो दोबारा उत्पन्न भी हो सकते हैं, रोगों में वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन उन रोगों से निजात भी आपको मिल जाएगी। ऋण, अगर कोई पुराने ऋण चढ़े हुए हैं, ऋण अगर जायज़ हैं, आपने ज़रूरत में लिए हैं, तो उन ऋण को भी उतारने का भी समय अब आपके लिए आ गया है। किसी प्रकार से कोई कोर्ट कचहरी, कोई दुश्मनी इत्यादि चल रही थी, वो दुश्मनियाँ भी अब आपकी जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठीक होती हुई दिखाई देंगी। जो भी कोर्ट कचहरी का था मामला चल रहा था वो आपके फेवर में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव पे जब राहु की सातवीं दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पर राहु आपका जो अष्टम भाव है वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें उजागर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके दिमाग में जो है उलझन वाली स्थितियाँ हो जाएंगी। आप सुपरस्टिशियस होने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे नज़र लगा दी है, किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो लेकिन ये सिर्फ क्योंकि राहु का माया जाल है, इसमें आप फंस रहे हैं, पर ऐसी कोई स्थिति है नहीं। हाँ, कुछ जो ऑकल्ट वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ आपका रुझान जरूर होगा। हो सकता है इस समय आप ज्योतिष सीखने की तरफ अग्रसर हो जाएं, या कुछ अध्यात्म की तरफ आप अग्रसर हो जाएं, या फिर पूजा की जो पद्धतियाँ होती हैं, जो तंत्र मार्ग होता है, क्योंकि यहाँ से बैठ करके गुप्त चीज़ें, गुप्त विद्याएं देखी जाती हैं, तो उस तरफ आपका मन कहीं ना कहीं अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 7 8 9, तो जो नौवीं दृष्टि है वो आपकी क्योंकि दसम भाव पर पड़ेगी, तो जो दसम भाव है वहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है आपके कार्य क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई तो दिखाई देगी। लेकिन एक चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वाणी ठीक नहीं रखी आपने, तो आपके जो भी ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस के स्टाफ वाले लोग हैं, यही बाद में आपके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं, और इन षड्यंत्रों के कारण आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि आप जो भी काम करेंगे उस काम को सोच समझ के करिए, वाणी का सही प्रयोग करिए, जिसके कारण आपको आगे सफलता मिलेगी। हाँ, अगर अच्छा स्थिति रही आपकी कुंडली में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अच्छी नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो एक अच्छी नौकरी भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आ जाता है कुंभ राशि के लिए, क्योंकि ये जो गोचर है आपके ऊपर ही, आपके लगन भाव पर ही आ रहा है। तो कुंभ राशि के लिए राहु आपके लगन में ही आ रहा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ जो राहु है कहीं ना कहीं मानसिक स्थितियाँ आपको देने वाला है। तो कुछ इस प्रकार की टेंशन आपको हो जाएगी, फिर आप उस टेंशन से निजात पाना भी चाहेंगे तो होगी नहीं, क्योंकि वो टेंशन ऐसी होगी कि आप उसमें ही खिंचते हुए चले जाएंगे। माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, डिप्रेशन तक की स्थिति आ सकती है। अगर कुंडली में राहु ठीक नहीं है, चंद्रमा ठीक नहीं है, तब भी कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में शिकार हो सकते हैं। अकेलापन, आप अकेला रहना चाहेंगे, अकेलापन आपको खाएगा, और कहीं ना कहीं यही अकेलापन फिर आपके मन में जो है फालतू के उटपटांग विचार उत्पन्न करेंगे। कहते हैं अकेला खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाली हिसाब आपके साथ हो जाएगा। कहीं ना कहीं गुस्से के कारण, डिप्रेशन के कारण आपका मन जो है विचलित होना शुरू हो जाएगा, क्रोध की मात्राएं बढ़ जाएंगी। ऐसा ना हो कि आप क्रोध इतना कर देते कि इससे आपको ही हानि हो जाए। शारीरिक कष्ट आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि में ही राहु आया है, और जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पर बैठ करके कुंभ राशि में राहु उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि वो उतना अच्छा खुश
होते नहीं हैं, उतना सुखी नहीं अपने आप को महसूस करते हैं। बेशक ये उनके मित्र का ही राशि क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएंगी कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे जिसके कारण आपको आगे चल के लोन, और लोन ऐसा नहीं, कुछ बड़ा ऋण तक लेने भी पड़ सकता है। जो भी आप काम कर रहे थे उन कामों में अब आपको बहुत ज़्यादा जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, तभी जाके उस काम में आपको, मान लीजिए आपने 100% दिया है, तब वो आपको 30 या 40% होता हुआ काम दिखाई देगा। शारीरिक परिश्रम ज़्यादा बढ़ने वाला है। काम काज में कुछ बाधाएं जरूर जो है अड़चने देने वाली हैं। जो भी बाधाएं होंगी वो आगे परेशानी का सबब भी बनने वाली हैं। जो भी आपकी दिनचर्या है ये कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो जाएगी, इसमें लेजीपन दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं आप जो है साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे। शनि, जैसे मैंने कहा है, देखा जाए तो शनि कुंडली में ठीक नहीं है, तो व्यक्ति जो है यहाँ पे फिर वो निम्न स्तर की तरफ जाने लगता है। राहु भी जो है उसी तरह का ही रहता है, क्योंकि राहु और शनि ये जो गुफाओं वाला जो एरिया होता है, जो गंदी जगह का जो एरिया होता है, यहीं पर शनि ठीक नहीं होती, इस जगह को प्रदर्शित करता है, यहीं पर राहु भी दिखाता है। तो अगर राहु क्योंकि आप ही की कुंडली में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को भी अव्यवस्थित कर रहे हैं। अपनी दिनचर्या को भी आलस के कारण जो है आलस बढ़ जाएगा तो अव्यवस्थित हो जाएगा। स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखिए। अगर स्वच्छता आपने सही से नहीं रखी तो आपको शारीरिक प्रॉब्लमें बढ़ सकती हैं। सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा में कमी दिखाई दे रही है। परिवार में तनाव बढ़ता हुआ अधिक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो जो भी मान सम्मान आपका चला गया था वो वापस आ जाएगा। अगर जो धन किसी को आपने दिया था वह धन भी आपको वापस आ जाएगा। जो व्यक्तिगत रिश्ते किसी के साथ बिगड़ चुके थे, जो प्रोफेशनल लाइफ आपकी किसी के साथ ख़राब हो चुकी थी, अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उस लाइफ में, उस ज़िंदगी और जीवन में भी कहीं ना कहीं एक अलग सा ही परिवर्तन आपको होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की वृद्धि भी आपको होती हुई दिखाई देगी, और कुछ ऐसे नए अवसर भी प्राप्त होंगे आगे चल के, जिससे आपको लाभ के ही जो है फ़ायदे होते हुए दिखाई देंगे, बशर्ते कुंडली में राहु अगर अच्छा है तो। अब आपकी दृष्टियाँ क्या कहती हैं, क्योंकि ये आपके लगन में ही राहु यहाँ पर आ गया है, तो लगन से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 आप, क्योंकि पंचम भाव पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, तो पंचम भाव आपके संतान का भाव होता है। कहीं ना कहीं संतान से संबंधित आपको मुश्किलें आती हुई दिखाई देंगी, टेंशन होती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि ये जो पंचम भाव है, यहाँ पर अगर आप सोच समझ के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर जो आपके बच्चे हैं, बच्चों के प्रति की तरफ से आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर भी सुनाई देगी। अगर हो सकता है कि आपके बच्चे कोई ऐसी खुशखबरी आपको सुनाई दे बच्चों की तरफ से जो आपने सोची नहीं थी। बच्चों की मान मर्यादा बढ़ेगी, उनका जो रुतबा है वो बढ़ेगा। अगर वो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होने वाली है। हायर एजुकेशन में वो जाने वाले हैं। पंचम भाव क्योंकि आपके पेट से भी संबंधित है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके पेट में भी कोई समस्या हो सकती है। पहले से कोई समस्या चल रही थी तो वो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। खाने पीने पे आपको थोड़ा परहेज रखना होगा, परहेज रखेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और साथ साथ क्योंकि पंचम भाव जो है आपके प्रणय निवेदन का भी होता है, तो जिसके साथ भी आपके संबंध बने हुए हैं, पहले से अगर संबंध खराब थे तो अब वह संबंध ठीक हो जाएंगे, या फिर आप अपना कोई प्यार का प्रपोज़ल किसी को देना चाहते हैं तो यहाँ पर उस प्रपोज़ल को कहीं ना कहीं स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस तरफ जो है आप अग्रसर होइए। उसके बाद जो है उनकी 6 7 जो 7वीं दृष्टि है उनकी जो है आपके पार्टनर के ऊपर जाती है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपके व्यवसाय का पार्टनर है। ये जो हिस्सा है ये आपके कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का भी होता है, और कहीं ना कहीं ये जो है मृत्यु का भाव भी सप्तम भाव कहा जाता है।
तो इस भाव से ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रही थी तो यहाँ पे एक तो क्या है, आपके संशय की भावना बढ़ती जाएगी। आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार के ख्याल आएंगे कि मेरा पार्टनर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, उसका किसी और के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भरती हुई जो चीज़ें हैं ये भरनी शुरू हो जाएंगी, या किसी के द्वारा आपके दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग में टेंशन इतना रहेगा, आप फालतू की टेंशन ज़्यादा पालने वाले हैं। उतनी चीज़ें होंगी नहीं, लेकिन जितनी चीज़ें आप दिखाई देंगी आपको, तो पार्टनर के प्रति आपका जो रूखा रवैया होगा ये आगे चल के प्रॉब्लमों को बढ़ा सकता है। फिर वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या कोई व्यावसायिक पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर आपको पहले से किसी प्रकार से कोई प्राइवेट पार्ट में कोई रोग इत्यादि चल रहे थे, या नाभि का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे आप कमर का जो हिस्सा होता है से लेकर के नाभि के हिस्से में अगर कोई इशू चल रहा था, तो उस इशू में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आगे बढ़ सकती हैं। तो कुछ ऐसा होगा कि जो बीमारी आपने सोची थी नहीं हो, लगा था कि कभी हो नहीं सकती है, अचानक ऐसी कोई बीमारी उजागर होकर के आ सकती है। या कोई बीमारी, पुरानी बीमारी ऐसी थी जो आपको लगा था ठीक हो गई है, तो वो दोबारा उभर भी सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ भी इशू हो, समझौता करिए, एक साथ बैठिए, उन मसलों को सुलझाने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे राहु आपके अंदर भ्रम की स्थितियाँ बहुत अधिक उत्पन्न करने वाला है। और ये भ्रम ही, और जो संदेह है फालतू का, यही संदेह आगे चल के आपकी लाइफ को भी ख़राब कर देगा। उसके बाद जो है इनकी नौवीं जो दृष्टि है आपकी भाग्य भाव पर जाएगी। भाग्य भाव पर जाने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लगेगा कि जो राहु की ये जो दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, आपके बनते बनते काम खराब होने शुरू हो जाएंगे। अगर कुंडली में राहु ठीक नहीं है तो, लेकिन अगर राहु कुंडली में ठीक है तो ज़रूर, अगर पिता की सेहत में कुछ प्रॉब्लम थी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। पिता की सेहत में मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, पिता अगर बहुत बुज़ुर्ग हैं तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट हमेशा करते रहिए। भाग्य का साथ भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उतना अच्छा साथ आपको भाग्य का यहाँ प्राप्त होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मन में भगवान के प्रति भी विश्वास उठने वाला है। आपको लगेगा भगवान ने इतनी प्रॉब्लम मुझे दे दी है कि ये चीज़ कुछ होती ही नहीं है। आप उनकी श्रद्धा आपके मन से ख़त्म होने वाली है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कुंभ राशि को देखने को मिलेगा, लेकिन ईश्वर की सत्ता है, उसमें विश्वास अवश्य रखिए। ये समय है, जैसे पहले समय गुजरा है ये समय भी गुजरेगा, पर ईश्वर पे हमेशा विश्वास बना के रखिए। कुंडली में राहु की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो राहु से संबंधित जुड़े हुए उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। और साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यस, अगर कुंडली में राहु की स्थिति ठीक है तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी आपका जुड़ाव होगा, कुछ आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, मन में जो है ईश्वर के प्रति आपका रुझाव भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में जा कर के स्नान करने का मौका भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसे मंदिर में जाने का मौका मिलेगा जो जैसे जो सिद्ध पीठ होते हैं उस तरह के मंदिर में जाने का आपको मौका मिल सकता है। लेकिन जो यात्राएं रहेंगी ये आपके लिए अच्छी ही रहेंगी। कुंडली में राहु की स्थिति सही है तो आपके लिए राहु जितने भी मार्ग आपके लिए बंद थे वो धीरे धीरे खोलना शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं जो भी परिवार में तनाव इत्यादि था, धीरे धीरे ये तनाव खत्म होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कुछ ना कुछ नए अवसर भी आपको आगे प्राप्त होने वाले हैं। अब आ जाता है मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये जो गोचर है आपके लिए 12वें भाव पे हो रहा है। जो 12वां भाव है ये राहु के लिए कहीं ना कहीं अशुभ भाव माना जाता है। तो आपके लिए भी जो राहु का ये जो परिवर्तन है अचानक कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाने वाले हैं, और ये खर्चे होंगे अनावश्यक खर्चे होंगे जिसमें वृद्धि होगी। सुख चैन में कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई देगी। आपके नेत्रों से संबंधित, आपके मुख से संबंधित कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। खर्चे बढ़ जाएंगे और ये जो खर्चे होंगे कहीं ना कहीं आपकी बीमारी की तरफ ये ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं। एवं ये ऐसे खर्चे होंगे जहाँ पर आप खर्च नहीं भी करना चाहेंगे वहाँ पर भी पैसे खर्च हो ही जाएंगे। यात्राएं अधिक होने वाली हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप यात्राएं कर रहे हैं ये यात्राएं आपको लाभ ही दें। यात्राओं में नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं, तो कोशिश करिए ज़रूरत हो तभी यात्रा करिए, नहीं तो यात्रा ना करें।
अपने शरीर का ध्यान रखिए। बौद्धिक क्षमता में भी कहीं ना कहीं कष्ट होता हुआ अवश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि छाया ग्रह राहु का जो ये गोचर है कहीं ना कहीं आपके लिए इतना अच्छा रहने वाला नहीं है। पारिवारिक माहौल में भी कुछ असंतुलन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। घर में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, विचार मतभेद हो सकता है, व्यर्थ का भ्रमण आप ज़्यादा करेंगे, आपको लगेगा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सारे इल्यूज़न आपके मन में होंगे, लेकिन वो उन इल्यूज़नों में ही आप जो है बंध के रह जाएंगे। अगर राहु का उपाय करते हैं तो आपके लिए ये सही भी रहेगा। इवन कुंडली में अगर राहु की स्थिति सही है तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ जरूर आपका रुझान बढ़ने वाला है। राहु क्योंकि ये विदेश का कारक है, तो हो सकता है आपको विदेश यात्रा के योग बन जाए। बहुत समय से अगर आप विदेश यात्रा करने के लिए सोच रहे थे और कुंडली में राहु की स्थिति सही है तो आपको विदेश जाना भी पड़ सकता है। विदेश से कुछ नई खुशखबरी भी आपको सुनाई दे सकती है। आपका अगर स्वास्थ्य पहले से कुछ खराब चल रहा था तो उस स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं सुधार की स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आता है कि राहु की जो दृष्टियाँ हैं वो क्या कह रही हैं। तो क्योंकि आपके यहाँ पर 12वें भाव में जो है, क्योंकि राहु यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो पहली दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो सुख के भाव में यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं जो राहु है आपके सुखों में हड़ल उत्पन्न करने वाला है। सुखों की कमी रहेगी, आपको घर से बाहर ये रखने वाला है, घर से दूरी आपकी कहीं ना कहीं बनने वाली है, क्योंकि बार बार राहु मैंने कहा कि यात्राएं करवाता है और अपने परिवार से वो दूर रखता है। तो इसीलिए पारिवारिक माहौल कहीं ना कहीं असंतुलित भी हो सकता है। लेकिन जब आप परिवार से थोड़ा अलग जाएंगे, वहाँ पर जाके अगर कुछ काम करने की सोचेंगे तो वो कुंडली में राहु की स्थिति सही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फ़ायदा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के ज़रूर कुछ ना कुछ आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन कुंडली में राहु की परिस्थिति सही है तो धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स आपके पारिवारिक जीवन में आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है, आपको अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या फिर जो है आप कुछ वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाभ की स्थिति भी आपके लिए बनी हुई है। अब आ जाता है उनकी 7वीं दृष्टि। तो राहु की जो 7वीं दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो सप्तम भाव में यानी छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपके रोग रिपु ऋण को दूर करने वाला है, रोगों को समाप्त करने वाला है, कर्जों को ख़त्म करने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहाँ पर कुछ पैसों की ज़रूरत है और आपको कर्ज लेना चाहिए, जायज़ कर्ज अगर आप लेंगे और आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोन आपको प्राप्त भी हो जाएगा और उस लोन को धीरे धीरे आप रीपे भी कर पाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो कुछ मामला आपके फेवर पे आ सकते हैं। अगर आपका कोई मामा वगैरह का जो पक्ष है उनकी तरफ से कुछ आपको अनबन होती हुई या कुछ अशुभ चीज़ें या कुछ अशुभ समाचार उनकी तरफ से ज़रूर आपको सुनाई दे सकते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि राहु का ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं आपके लिए छठे भाव में जो दृष्टि पड़ रही है शुभ परिणाम तो लेकर के आ रहा है। तो जो भी मुश्किलें आपको दिखाई दे रही थी ये मुश्किलें कहीं ना कहीं समाप्त होंगी। और अगर आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं, कुछ व्यवसाय करने की भी सोच रहे हैं तो कुछ इस प्रकार के काम करिए, कुछ इस प्रकार की सर्विसेज को आप शुरू करिए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो जब आप अपनी सर्विसेज लोगों को देंगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई देगा और ज़्यादा लोगों के साथ आपके संबंध भी जुड़ेंगे। अब उनकी जो है नवम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर आ रही है, जिसके कारण अष्टम भाव से जो ओकल्ट का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका रुझान गुप्त विद्याओं की तरफ जा सकता है, ईश्वर की तरफ की सत्ता की तरफ आप मुड़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार के तांत्रिक चीज़ें सीखने का आपका मन कर सकता है। हो सकता है आपका रुझान ज्योतिष की तरफ आ जाए, अब ज्योतिष सीखने का आपका मन हो तो कुछ इस प्रकार की जो ओकल्ट चीज़ें हैं उनको पढ़ने का, उनको सीखने का आपका मन जरूर यहाँ पर करने वाला है और उसमें आपको फ़ायदा भी होने वाला है। हाँ, अष्टम भाव है तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको गुप्त लाभ की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष में से कुछ अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। तो कोशिश करिए ससुराल वालों से कुछ डिस्टेंस बना के रखें। जो भी कुछ गलत फहमियाँ हैं उन गलत फहमियों को
सही से उन मसलों को सुलझाएं, नहीं तो ये चीज़ें आगे चल के बढ़ जाएंगी। और ससुराल वालों से जब भी राहु अष्टम में आकर के जब दृष्टिपात करता है या अष्टम में राहु आता है, तो ससुराल से अगर आपका कुछ अनबन होना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम आपको भी झेलने पड़ते हैं। तो कोशिश करिए, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मिसअंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, आपके सास ससुर हैं, आपसे बड़े हैं, तो अगर क्षमा भी मांग ली जाए तो कोई छोटा नहीं हो जाता है। गलती है तो क्षमा जरूर मांग लीजिए और अपने ससुराल वालों से बना के रखिए, उनकी हेल्प करते रहिए, हाल चाल पूछते रहिए, तो इससे राहु के दुष्परिणामों से आप बच सकेंगे। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि राहु का जो फल है मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को क्या देने वाला है। कोशिश यही करिए, अगर राहु आपको अशुभ फल दे रहा है तो इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको इससे अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। राहु के जो देवता हैं, अक्सर मैं कहती हूँ, वह रुद्रदेव हैं। रुद्र शिव का ही एक अन्य अवतार है। तो अगर आप रुद्रदेव की पूजा करते हैं, रुद्रा अभिषेक करते हैं, रुद्राष्टक पढ़ते हैं, रुद्राष्टक है नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, ये जो है रुद्राष्टक है। तो रुद्राष्टक का अगर आप पाठ करते हैं आपको फ़ायदा होगा। रुद्राभिषेक करिए और कोशिश करिए कि अगर आप किसी सिद्ध पीठ मंदिर में जा कर के वहाँ पे रुद्राभिषेक करते हैं तो वहाँ जा कर के आपको अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। शिव के मंत्रों का उच्चारण आप करते रहिए। साथ ही साथ आप हनुमान की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान भी रुद्र का ही एक रूप हैं। जिनके राहु ठीक नहीं हैं वो अगर जो है शिवलिंग पे डेली जा कर के या सोमवार के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भी अच्छा है। और राहु की और केतु की जो है आंध्र प्रदेश में कालाहस्ती जगह है, वहाँ पर राहु की शांति की पूजा करवाई जाती है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर राहु की शांति की पूजा भी करवा सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे सही है, जो सबसे मैं कहूँ थोड़ा मुश्किल ज़रूर आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने पास के कोई भी अगर मंदिर है वहाँ पर जा कर के आप अगर नवग्रह का मंदिर है तो वहाँ पे राहु के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। राहु से संबंधित जो दान है वो आप अवश्य देते रहिए। जैसे जो राहु से जुड़े हुए जो मंत्र हैं, ओम राहुवे नमः, या राहु के जो तांत्रिक मंत्र हैं उन मंत्रों का, या फिर जो मैंने राहु का पहले मंत्र बोला था अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्यहम्, तो आप राहु के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। राहु का जो है आप गायत्री मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। तो अगर आप राहु के मंत्रों का जाप करेंगे, और सबसे सही है कि अगर आप रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, रुद्रदेव की पूजा करते हैं, तो ये सबसे सही और सरल उपाय है। मंदिर में सोमवार के दिन जाइए, आप अपने घर में बैठ के भी इसका पाठ कर सकते हैं। आप जब भी पूजा रूम में बैठते हैं 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इस पाठ को लगते हैं। तो अगर आप इसका नियम बना लेंगे और इसका पाठ करेंगे, और मंदिर में सोमवार के दिन अगर आप जाते हैं या फिर शनिवार के दिन या बुधवार के दिन स्पेशली अगर आप जाते हैं, तो जब अगर आप ये रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं तो ये बहुत आपको फ़ायदा करने वाला है। और रही जो लोग नग इत्यादि में विश्वास रखते हैं, तो मैं कहूँगी क्योंकि 1.5 साल का परिवर्तन है तो 1.5 साल के लिए आप नग इत्यादि धारण ना करें, कि राहु का नग भी जो है बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। सभी लोगों को राहु का नग सूट नहीं करता है। और रही नगों की बात, तो अपनी कुंडली को जरूर चेक करवाइए, और फिर आप नग धारण करना चाहते हैं तो आप तब नग धारण कर सकते हैं। राहु के भी अलग अलग नग होते हैं, लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ और करवाती भी हूँ कि अगर आप उनके मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं, ओम राहुवे नमः, अगर आप इस तरह के मंत्रों का जाप या जो मैंने आपको कहा है रुद्राष्टक का पाठ, ये सब करते हैं, राहु से जुड़े हुए दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का जो दुष्परिणाम है ये आपके उन दुष्परिणामों को कम अवश्य करेगा ही करेगा। मंत्र जाप में, मंत्रों में इतनी शक्ति है जितनी बाकी अन्य चीज़ों में उतनी शक्ति नहीं है। बशर्ते एक नियम बना लेंगे तो यही चीज़ आपको, अगर कुंडली में सचमुच में राहु ठीक नहीं भी है तो आप लाइफ टाइम तक इसको रोज़ एक माला जाप कर लीजिए। एक माला जाप करने से आपका, और सबसे ज़्यादा बेस्ट तो मैं कहती हूँ कि आप नवग्रह स्रोत को पढ़िए।
नवग्रह स्रोत में सारे के सारे सभी ग्रहों के बारे में आ जाता है, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक जितने भी ग्रह हैं। हाँ, क्योंकि ये एक श्लोक के रूप में दे रखे हैं, इनका अगर आप पाठ करेंगे, मुझे सारे श्लोक याद हैं, तो जब आप इन सभी श्लोकों को पढ़ेंगे, एक माला ले लीजिए, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं, तो अगर आप एक माला में 108 मन के होते हैं, तो एक एक मंत्र का जो है आप 12-12 बार भी अगर आप पाठ करते हैं तो 12 नेम 108, तो 12 × 9 जब आप करेंगे तो 12 को 9 से गुना करने पे 108 बन जाएगा। तो पूरे आप नवग्रहों का एक एक मन का मतलब 12 बार 12 मन के जो हैं आप एक एक ग्रह का जो है उच्चारण करते रहिए मंत्रों का, और फिर आप इस तरह से है आपका नवग्रह का पाठ भी पूरा होगा। जो कुंडली में ग्रह शुभ नहीं हैं वो अच्छा फल देंगे, और जो अच्छे हैं वो और अच्छा फल देंगे आपको। तो इसका अगर आप उपाय करते हैं, यकीन मानिए आपको अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। तो जो भी मैंने राहु से संबंधित आपको जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक है रही है, तो कमेंट जरूर करिए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।